2025 का जो एग्जाम होगा तुम्हारा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हमने रखा है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है ये। और आज का तुम लोग का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो हम लोग यूनिट 5 से लेंगे, सॉरी यूनिट 5 से नहीं, यूनिट 3 से लेंगे। और यूनिट 3 हम लोग का है क्लास 11 का यूनिट 3, वो है हमारा सेल, ठीक है, जिसमें हम लोग के टोटल 3 चैप्टर्स है। पहला वाला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा वाला बायोमोलिक्यूल्स, एंड तीसरा इज तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। तो तीनों चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट से पहले करेंगे ताकि हम लोग का गलती कम हो, ठीक है। इसमें करीब मैंने तो 70 के करीब क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। 70 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है तुम्हारे इस लेक्चर में, टोटल 70 क्वेश्चंस इंक्लूड किया है मैंने। और इसके लिए मैंने तुम लोग का नीट के पीवाईक्यूज यूज किए हैं, नीट के पीवाईक्यूज, बहुत सारे पीएमटी के पीवाईक्यूज यूज किए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस यूज किए हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले नॉर्मल वाले एमसीक्यू तो करेंगे, उसके साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन भी करेंगे, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन है, मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे, देखो सब टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन, देखो देखो यहाँ पे पहला तुम्हारा ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी है, नॉर्मल एमसीक्यू जो आते हैं वो भी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जल्दी जल्दी कैसे करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे। और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में तुम लोग करोगे, क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस क्लास है, कोई नहीं डरेगा। और क्या करोगे तुम लोग, एक वाइट पेपर और पेन लेके साथ में बैठना, ठीक है। जो क्वेश्चन तुमको आता है वो तुम लोग कर लेना। और जो क्वेश्चन मैं हर एक क्वेश्चन जब सॉल्व कराते हुए चलूंगी, एक मिनट, अरे बाप रे बाप, हार्ट बीट बाना ठीक करे ने आगे तुई दाड़ा কই গেল আমার কার্সার। ठीक है, तो सुन, हाँ तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि नहीं, हम लोग ये करेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से पहले देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर तुमको आता होगा तो तुम आंसर करोगे, नहीं आता होगा तो भी आंसर करोगे, ठीक है। और मैं हर एक क्वेश्चन कराने के बाद उसको एक्सप्लेन करूंगी तुम लोग को, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन तुमको नहीं आता है या फिर आज से पहले जो तुमको नहीं पता था, वो तुम लोग क्या करोगे, साथ के साथ जो तुम पेपर का कॉपी लेके बैठे हो, जो पेपर या फिर कॉपी लेके बैठे हो, उसको साथ के साथ नोट करते हुए चलना। कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे ये तो पता नहीं था, मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो मैंने पढ़ाया नहीं है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ताकि वो मुझे लगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट है, तो तुम लोग के एग्जाम में आने के चांसेस है। तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मैंने कुछ डाला है, तो उसको भी हम लोग करते हुए चलेंगे ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ भी आए तो भी हम लोग कर सके, ठीक है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है 95%, ठीक है। 95% क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ऑलराइट। चलो और कोई ज्वाइन करेगा या फिर हम लोग स्टार्ट कर दे? क्या मैंने बोला समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन पेपर और पेन, व्हाइट पेपर और पेन साथ में लेके बैठना। मैं किसी के लिए वेट नहीं करूंगी, ठीक है। मैं किसी के लिए, किसी का आंसर देने के लिए मैं वेट नहीं करूंगी, मैं कराती हुई चलूंगी। अगर मैं तुम लोग का आंसर देखने के लिए वेट करूंगी, मैं अगर किसी का आंसर देखने के लिए वेट करूंगी ना, तो क्या होगा, हम लोग लेट हो जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगी, साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी और मैं चेक करूंगी। मेरा एक्सप्लेनेशन जब हो जाएगा तब मैं आके चेक करूंगी, ठीक है।
किसने सही आंसर दिया था? चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को और मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? मेरा स्क्रीन और मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है तो मुझे बताओ एक बार, हम लोग स्टार्ट कर पर हाँ ठीक है चलो। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बार बॉडी इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग। बार बॉडी हम लोग को साइटोप्लाज्म में कब देखने मिलता है? इंटरफेस इन द सेल ऑफ द फीमेल मैमल, इंटरफेस इन द सेल ऑफ द मेल मैमल, प्रोफेज सेल इन द सेल ऑफ द मेल मैमल फीमेल मैमल, या फिर प्रोफेज इन द सेल ऑफ द मेल मैमल। अब बार बॉडी क्या है? व्हाट इज बार बॉडी? व्हाट इज बार बॉडी? बार बॉडी इज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम को हम लोग बार बॉडी बोलते हैं। जब हम लोग एक मेल इंडिविजुअल को देखते हैं तो उसका एक्स वाई होता है और फीमेल का होता है एक्स एक्स। इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम। इसमें हम लोग को नो बार बॉडी, ठीक है, नो बार बॉडी। और इसमें इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब एक एक्स्ट्रा है ये वाला। इसमें हम लोग को एक बार बॉडी दिखेगा, एक बार बॉडी दिखेगा। फिर मैं अगर इस क्रोमोसोम को देखूंगी, एक्स एक्स वाई और एक्स 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 अगर किसी का हुआ तो यहाँ पे हम लोग को 2 बार बॉडी दिखेंगे, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे बार बॉडी, ये। और यहाँ पे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ये तो ऑलरेडी नॉर्मल है। एक एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर एक्स्ट्रा आके जुड़ेगा तब भी होगा, ठीक है। यही है 1 बार बॉडी। तो नॉर्मल मेल में हम लोग को कभी भी बार बॉडी देखने को नहीं मिलता है। जहां पे हम लोग को एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो वहां पे हम लोग को बार बॉडी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो हम लोग का ऑप्शन है मेल मैमल वाले, उन दोनों को तो काट दो, ठीक है। यहाँ पे मेल और मेल, इनमें से दोनों में से क्लियर होगा। अब इंटरफेस हम लोग को क्या पता है? हम लोग को इंटरफेस में क्या आता है हम लोग जानते हैं। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करता है, तो हम लोग को एक्स एक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। 44 के साथ हम लोग को एक्स एक्स देखने मिलेगा। लेकिन जब हम लोग का माइटोटिक आ जाएगा तब हम लोग का क्या होगा? 22 के साथ एक्स आ जाएगा, एक ही हो जाएगा ना, 23 और यहाँ पे 46 है ना। यहाँ पे क्या हम लोग को बार बॉडी दिखा? नहीं दिखा, है ना। तो जब ये सोमाटिक सेल के हिसाब से रहेगा, सोमाटिक सेल या फिर ऑटोजोम के हिसाब से, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को ये इंटरफेज में दिखेगा। डिवीजन के टाइम, प्रोफेज तो डिवीजन का टाइम है ना, इसमें नहीं दिखेगा, बस इसी में दिखेगा। तो ये वाला हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी जल्दी। एस्ट्रल रेज अराइज फ्रॉम, एस्ट्रल रेज कहां से अराइज होगा? एस्ट्रल रेज कहां से अराइज होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, आता है, सबको आता है। चलो बताओ कहां से अराइज होता है? सबको पता है एस्ट्रल रेज हमको बस एनिमल सेल में ही मिलेगा। एस्ट्रल रेज बस एनिमल सेल में बनता है ना, ओनली एनिमल सेल्स में ही दिखेगा ये, ओनली एनिमल सेल्स में ही मिलेगा एस्ट्रल रेज। और एनिमल सेल्स में ओनली हम लोग को क्या मिलता है?
सेंट्रियोल मिलता है ना, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, यही से तो एस्ट्रल रेज ऐसे ऐसे निकलता है और यहाँ पे आके क्रोमोसोम को ना पकड़ता है। किसने सही किया, कितने कितने सही किया तुम लोगों ने? सब ने सही किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। खुद के काबिलियत को देखते हुए चलना सब। चलो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3। During gamete formation, the enzyme recombinase participates during। एंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेशन का काम होता है, कहां पे होता है? ये मेरा प्रोफेज 1 में होता है, हम लोग ने स्टडी किया था ना, प्रोफेज 1 में होता है। और प्रोफेज 1 के भी किस में होता है? प्रोफेज 1 में एक स्टेज आता है पर्टिकुलर, जहां पे हम लोग को ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेज देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। और वो वाला स्टेज क्या है प्रोफेज 1 का? पैकाइटीन। मैंने बोला था ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला। और ये क्वेश्चन ना तुम्हारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोफेज 1 में होगा, और वो भी प्रोफेज तुम्हारा क्या बोलते हैं, पैकाइटीन में होगा। सबने सही किया, ए यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन 3 था ना। नाउ क्वेश्चन 4। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड इन। क्रॉसिंग ओवर कहां पे स्टार्ट होता है? क्रॉसिंग ओवर कहां पे स्टार्ट होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है ऐसे, ऐसे होता है क्रॉसिंग ओवर। बताना। ये भी पैकाइटीन में ही होता है। और किसमें होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम में। होमो पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा आंसर देने के बाद दे रहे हो क्या तुम लोग? मेरा मेरा बता देने के बाद बता रहे हो क्या? देखो ये तो पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर आ जाना चाहिए। इन oocyte of some vertebrates, the stage of meiosis 1 that can last for months or years would be। ये मैं बताने से पहले तुम लोग से देखना चाहूंगी। करेक्ट, 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 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर। आंसर इज डिप्लोटीन। ओके, पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, सबको आएगा ये। ये वाला इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर ऑर्गेनल्स तो एक फेज में रेप्लिकेट कर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सेंट्रियोल्स किसमें किसमें रेप्लिकेट करेगा? सबने सही आंसर दिया है, सबने सही आंसर दिया है। यस, इट इज एस फेज। ज्यादातर जीवन में रेप्लिकेट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग का सेंट्रियोल क्या होता है? एस फेज में आके रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट कर जाता है। अब देखो मियोसिस 1, ठीक है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय इंटरफेज। ठीक है, मियोसिस 1 ऑलवेज फॉलोड बाय इंटरफेज, is not followed by any period of rest, is followed by a period of interkinesis, is sometimes followed by interphase। तो हम लोग को क्या पता है? मियोसिस 1 होता है, उसके बाद क्या होता है? इंटरफेज,
सॉरी, इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस। उसके बाद क्या आता है, मियोसिस 2 होता है ना, ये होता है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय इंटरफेस, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इज नॉट फॉलोड बाय एनी पीरियड ऑफ रेस्ट, देखो पीरियड ऑफ रेस्ट तो आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ इंटरकाइनेसिस, ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि हमेशा इंटरकाइनेसिस होगा नहीं, ठीक है, हमेशा इंटरकाइनेसिस नहीं होता है, मियोसिस 1 के बाद नहीं होता है, ठीक है। ये वाला आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही जाएगा, इज समटाइम्स फॉलोड बाय इंटर, सॉरी क्या हो रहा है यार, is followed by a period of interkinesis, ठीक है। क्यों लो, ठीक ही बोले थे, ठीक 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 आंसर। चलो ये बताओ, ये बताओ, जल्दी करो। Synapsis occurs between a male and a female gamete, mRNA and ribosome, spindle fibers and centromere, or 2 homologous chromosome. Synapsis, synaptomial complex, ये याद करो, किस स्टेज में बनता था ये, जाइगोटीन में ना। चलो यस यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट, सबने सही आंसर दिया, अगेन एवरीवन इज करेक्ट। कितना नंबर गया ये, एट्थ क्वेश्चन था ये। नाइन्थ, ये वाला एक बार व्हाट्सएप में मैंने भेजा, ये वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। देखती हूँ कितने सबको याद है, देखो। ड्यूरिंग सेल डिविजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट अ रीजन कॉल्ड, क्रोमोसोम के एक रीजन में आके वो मिलता था, एक रीजन में आके वो अटैच होता था स्पिंडल फाइबर, वो जरा बताना उसका नाम। वो वेरी गुड, वेरी गुड, मैं देखूं किसने किसने आंसर दिया। चलो सबसे पहले किसने बोला, देखते हैं। नूरेला सबसे पहले, देन सोनाली, देन जिन्नतुन, बाकी सबने भी दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, करेक्ट आंसर विल बी काइनेटोकोर, ये मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पॉइंट्स तुम लोग को नहीं आ रहा है या फिर तुम लोग को आता नहीं है, वो क्वेश्चन देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 था वो, ये था क्वेश्चन 10। देखो, अब बाइवैलेंट कंसिस्ट्स ऑफ, एक बाइवैलेंट में हम लोग को क्या दिखेगा, ठीक है, एक बाइवैलेंट में हम लोग को क्या दिखेगा। बाइवैलेंट का ड्राइंग बना लूं मैं पहले, ये जल्दी करो, जल्दी करने वाला क्वेश्चन है ये। और ये किस फेज में दिखता है हम लोग को, ये भी बताना, बाइवैलेंट प्रोफेज 1 के किस स्टेज में दिखते हैं वो भी बताना। ये है तुम्हारा बाइवैलेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, टेट्राड। इसको हम लोग किस फेज में देख सकते हैं, जाइगोटीन में, जाइगोटीन में देख सकते हैं। इसमें क्या है देखो, ये एक सेंट्रोमियर है, ये एक सेंट्रोमियर है, 2 सेंट्रोमियर्स,
2 सेंट्रोमियर्स आर प्रेजेंट। और कितने क्रोमाटिड्स है? 1 2 3 4, 4 क्रोमाटिड्स। चलो সোনালি, এত যা যা হচ্ছে কেন তোমার? मैंने क्रोमाटिड बोला, सब ने गलत किया। क्रोमोसोम नहीं बोला था, क्रोमाटिड बोला, सबका गलत हो गया, सबका गलत हुआ। क्रोमोसोम नहीं बोला, क्रोमाटिड बोला। देखो यहाँ पे, देखा देखा মরে কিভাবে? এইভাবে মরে, এইভাবে এমসিকিউ তে মরে। क्रोमाटिड्स है, 4 क्रोमाटिड्स and 2 centromeres, 4 chromatids and 2 centromeres। क्वेश्चन में दिक्कत हुआ किसी को? ये क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को? वो वाला पिछला क्वेश्चन में दिक्कत था किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? তাড়াতাড়ি, তাড়া, এইটাই তো হচ্ছে কম্পিটিটিভ एग्जाम। यही तो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइस, यही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि तुमको जल्दी जल्दी भी करना है और सही भी करना है। यहाँ पे जितना चाहे प्रैक्टिस कर लो, गलत करो कोई बात नहीं, तुम खुद से सीखो कि कहाँ पे गलती किया है मैंने। और प्रैक्टिस सेशन हर 15 डेज में एक बार होगा, दादा ने तो बोल ही दिया, हर 15 डेज में एक बार होगा। तुम लोग बैच में हो, तुम लोग हम लोग से पढ़ रहे हो, हम लोग तुम लोग को वीकली जो चैप्टर खत्म करवा रहे हैं वही के ऊपर करा रहे हैं। और जो चैप्टर हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे 15 दिन बाद उसी का तुम लोग का ये प्रैक्टिस सेक्शन हम लोग ने रखा है, ताकि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और जब एग्जाम में तुम लोग क्वेश्चन पेपर देखो ना, तुम लोग को हलवा लगे, ऐसे हलवा लगे कि ये तो हम लोग ने प्रैक्टिस किया। हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे यहाँ बैच में कि पूछो ही मत कि कितना करेंगे। ठीक है, सब लोग जब बैठ के क्वेश्चन पढ़ेगा तब तुम लोग आंसर कर चुके होगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलो, हाँ, meiosis has an evolutionary significance because it results in, ये तो सबको आना चाहिए, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बच्चों की जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा रिकॉम्बिनेशंस। ये अगर रिकॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन करेगा तब भी ना इसका जेनेटिकली चेंज होगा। कोई जीन अगर किसी के साथ कुछ मटेरियल एक्सचेंज करता है, कोई क्रोमोसोम अगर किसी के साथ मटेरियल एक्सचेंज करता है तो ना रिकॉम्बिनेशन होगा और नया कुछ बनने का टाइप आएगा, तो तब भी ना इवोल्यूशन होगा। और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस मियोसिस का कब होता है? जब उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल पाती क्वेश्चन था बच्चों जैसा। ये भी गलत किया है, ये भी गलत कर दिया। थोड़ा टाइम लेके करो यार, थोड़ा टाइम लेके करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेके करो। ये तो और भी, ये तो और भी इजी था ना। ये बताओ, मेजर साइड ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कौन है? कौन करता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है, लिपिड। और ये क्या करता है? ये, ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबडी इज करेक्ट, एवरीबडी इज करेक्ट। चलो, ये जो गलत करेगा ना उसको मैं जाके एक थप्पड़ मार के आऊंगी।
बहुत बार डायग्राम बना बना के समझाया। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, बैक्टीरिया मूव किससे कर सकता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पीली से मूव करेगा, पीली से ही मूव करेगा। पीली से ना मूव करता है। सरासर लिखता है कि इससे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है, इससे बैक्टीरिया अटैच्ड होता है, अटैचमेंट के काम आता है, ये फ्लैजेला से चलता है बैक्टीरिया। करेक्ट, करेक्ट। हेलो, हेलो, तानिया शॉर्टकट, आई एम मैम नॉट सर। हेलो, हेलो नूरेला, सोनाली, हेलो, हेलो सुनामी, हेलो। আমি তোমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য করলাম আশফিয়া, আশফিয়া আই ডিড দিস, মানে তোমাদেরকে কনফিউজ করছিলাম যে আমরা ভুল করলাম কিনা, ইচ্ছা করে কনফিউজ করালাম, দেখছিলাম তোমাদের কনফিডেंस কি রকম, देख रही थी तुम्हारा कॉन्फिडेंस, इसलिए मैंने जानबूझ के गलत किया। समझी, समझी मेरा बात? आई वॉज चेकिंग यू गाइस। तो क्या होगा आंसर? कॉन्फिडेंस लो হবে না, एमसीक्यू जब तुम लोग मार्क करोगे ना तो दिल मतलब नहीं, मैंने ऐसे डराया क्योंकि तुम लोग को खुद के ऊपर विश्वास लाना सीखना होगा, ठीक है? नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, अरे मेरे को तो ये नहीं आता, आता होगा क्वेश्चन, डर के वजह से वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, ठीक है? डर की वजह से क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, तो वैसा डर नहीं आना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा था, मुझे मैम ने पढ़ाया था, मैम भी गलत करे तो भी मैं गलत नहीं बोलूंगी, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैंने तो डायग्राम बना बना के समझाया था ये तुम लोग को, ठीक है? कोई डरने का बात ही नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास रख के आंसर करना। देखो अब बाल्बियानी रिंग्स एट द साइट ऑफ, ये तुम लोग का नहीं था एनसीईआरटी में, बट मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं तुम लोगों को कराऊंगी, ठीक है? बाल्बियानी रिंग्स, ये थोड़ा तुम लोग नोट कर लेना, ये इसको नोट करना। बाल्बियानी रिंग्स तुम लोग का क्या करता है, कहाँ पे मिलता है? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस के वहां पे जगह पे मिलेगा, ठीक है? और कहाँ पे मिलेगा? पॉलीटीन क्रोमोसोम में। ये बस थोड़ा याद रट्टा लगा लेना, क्योंकि अवार्ड को आदत है अनाप शनाप क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, तो वहां के न्यूक्लियस में थोड़ा अनाप शनाप क्वेश्चन वो पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है? मुझे लगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में आया हुआ है, पीवाईक्यू है।
14 15 इसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे राइबोसोम, ऐसे ऐसे ऐसे. A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as. ये RNA कौन सा RNA? Which RNA is this? कौन सा RNA? ये वाला. यस, ये RNA हम लोग का mRNA है. These are my students. पढ़ा के मुझे बहुत खुशी हुआ तुम लोगों को. और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीजोम कहते हैं. करेक्ट. यहाँ पे मिसमैच ढूंढना है. क्या मिसमैच? क्या बोला है? गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया सेल्स में मिलता है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में मिलता है. प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं. मिथानोजेंस प्रोकैरियोट्स होते हैं. ये होगा आंसर. चलो, है ना? वही होगा. बिल्कुल नहीं, गलत किया मैम ने. नहीं होगा वो आंसर. आंसर विल बी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स का फीचर नहीं है, वो प्लांट सेल का फीचर है. प्लांट सेल्स में मिलता है ये तो सरासर गलत है. और यही तुम्हारा आंसर है. और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है. यूनिसेलुलर तो होता है, लेकिन वो प्रोकैरियोट बिल्कुल नहीं होता है. वो यूनिसेलुलर तो होता है, लेकिन एडवांस होता है. वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा. इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि प्रोटिस्टा हम लोग का हमेशा यूकैरियोट्स ही होगा, कभी प्रोकैरियोट्स नहीं होगा. और ये था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन. डाउट है किसी को? सारा गलत हो गया. चलो, ये वाला आंसर दो. द टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कैसा दिखता था? ये टेल के बारे में तुम लोग से पूछा है. ये टेल ये क्या है? ये पानी से प्यार करता है या पानी से डरता है? बिल्कुल, ये पानी से डरता है. हाइड्रोफोबिक है. ये हाइड्रोफोबिक है. ये हाइड्रोफोबिक है. और इसके लेज किससे बने हैं? हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं. है ना? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ होता है. ठीक है. और वो हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं. एनसीईआरटी का लाइन है. एनसीईआरटी का लाइन है ये. ठीक है. करेक्ट. चलो,
ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैम ने तुम लोगों को खेलने दिया है, खेल लो थोड़ा, मैम ने खेलने दिया है, थोड़ा खेल लो। Which of the following structure is not found in prokaryotic cell? कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है? राइबोसोम मिलता है, मीसोसोम मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा वो तो सेल ही नहीं होगा, तो कौन सा नहीं मिलता है? न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को मैंने गलत लिख दिया, रुको, सॉरी। देखो, हाँ जिनोफोर भी कहते हैं, जिनोफोर भी कहते हैं, जिनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तुम लोग को क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है और तुम लोग कर पा रहे हो खुद से, डर खत्म हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इससे भी इजी आएगा क्वेश्चन, इससे भी इजी आएगा क्वेश्चन। चलो, ये बताना, इससे भी खेल लो थोड़ा, ये भी है एकदम इजी है। राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, किसके ऊपर लगा हुआ होता है ये नहीं पूछ रहा है, कहाँ पे बनता है राइबोसोम, कौन बनाता है राइबोसोम को? न्यूक्लियस बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, साइटोप्लाज्म बनाता है, या गोल्गी बॉडी बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम को। हाँ, सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है। चलो, ये भी इजी है, बहुत इजी है। A centriole like structure, एक centriole जैसा structure from which the cilium and the flagellum emerge is the, इसको नाम क्या है इसका? बेसल बॉडी। जिसने गलत किया सॉरी लिखो। के रे, मारबो काনের পাশে একটা, কান ধরে সরি বল। সোনালি, দেখা কর তুই, অনেক ভুল করছিস কিন্তু। देखो, ये वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के, अच्छे से पढ़ना, स्पेलिंग्स को पढ़ना, स्पेलिंग्स को। प्लास्टिड यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज, आंसर विल बी एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन को।
एलाइयोप्लास्ट किसको? फैट्स एंड ऑयल्स को। और क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स को। इसका स्टोरेज का काम करता है। ओके, आंसर विल बी एलियूरोप्लास्ट 2। यस, करेक्ट। हम्म 22। The endomembrane system in the eukaryotic cell does not include। endomembrane में क्या नहीं होता है? एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी लिखती है एंडोमेम्ब्रेन में होते हैं ये 4 ऑर्गेनल्स। क्या क्या? ईआर, गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स और एक क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स और एक क्या था? मैंने ही बोल दिया, छोड़ो, मैंने ही बोल दिया, छोड़ो बोलने कैसे। देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर रहेगा, गोल्गी बॉडीज रहेगा, लाइसोसोम रहेगा और वैक्यूल्स रहेगा। और क्या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तुम्हारा प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन? एक बार मुझे बताना, ये एक बार आंसर देना। तो देखो, तो आंसर इज पेरोक्सिसोम। ये मुझे चैट में बताओ, ये मेम्ब्रेन कैसा है? ये डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है? जल्दी बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 23। A non-membrane bound organelle is found in exclusively in animal cells। exclusively in animal cells। बस एनिमल सेल्स में ही मिलेगा। exclusively in animal cells। what is that? this will be centriole। बस एनिमल सेल्स में ही मिलता है ये। सबको आता है, इजी क्वेश्चन। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका? चलो, मेरे से पहले ही आंसर दे दिया तुम लोग ने यार। मैं हार रही हूं तुम लोग से। हाँ, ये बताना। दिस बायोमोलिक्यूल हैज अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम लोग को किस बायोमोलिक्यूल में देखने मिलता है? 2015 का क्वेश्चन है। जल्दी बोलो। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया बच्चा। इसका आंसर विल बी न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमेशा हम लोग को न्यूक्लिक एसिड में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस अच्छे से। चलो, ये थोड़ा नोट कर लेना, गलत हुआ है तो नोट कर लेना बच्चा। चलो,
Which of the following statement is incorrect? कौन सा गलत है वो वाला पूछा है, ठीक है, कौन सा गलत है ये वाला पूछा है तुम लोग से। बताओ कौन सा रॉन्ग है। थोड़ा टाइम दे रही हूँ, इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा बताओ ये। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो पॉलीसैकेराइड का मतलब है, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है। स्टार्च 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं और पॉलीसैकेराइड होते हैं। इसमें एक मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और पॉली में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग का क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, हाँ वो पॉलीसैकेराइड ही है, बहुत सारा स्टार्च मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। हाँ सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, और वो किसका पॉलीसैकेराइड है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ये सही है। यूरासिल इज द पाइरिमिडीन, ठीक है। पाइरिमिडीन कौन कौन सा है, पिरिमिडीन, CUT, कट, ये है ना पिरिमिडीन्स, यही तो है पिरिमिडीन्स, यही है पिरिमिडीन्स, कट है पिरिमिडीन्स, ठीक है। इसमें यूरासिल पिरिमिडीन है, बिल्कुल पिरिमिडीन हो गया, यूरासिल पिरिमिडीन है, ये भी सही है, ठीक है। और ये क्या बोला है, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, बिल्कुल सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। मैं डाइसैकेराइड तुमको लिखा दे रही हूँ, थोड़ा एक बार नोट कर लेना इसको, डाइसैकेराइड के बारे में मैं तुमको थोड़ा लिखाऊंगी, ये थोड़ा नोट कर लेना, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ा नोट कर लेना। डाइसैकेराइड के बारे में हम लोग तीनों डाइसैकेराइड को ही पढ़ते हैं, सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज और गैलेक्टोज को। इसमें सब में ग्लूकोज मिलेगा, सब में हम लोग को ग्लूकोज मिलेगा, सब में ग्लूकोज मिलता है, लेकिन सुक्रोज में हम लोग को ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज मिलेगा, ठीक है। माल्टोज में हम लोग को ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही मिलेगा, और गैलेक्टोज में ग्लूकोज के साथ लैक्टोज मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सुक्रोज एक डाइसैकेराइड ही है, ठीक है। देखो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, गैलेक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सल्फर कंटेनिंग नहीं है, इसमें सल्फर नहीं मिलता है, ये आगे जाके मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ये आगे जाके तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी। तो तुम्हारा इन सब में से कौन सा गलत है, यही वाला गलत है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये वाला तुम लोग का गलत हो गया, ठीक है, इसमें सल्फर नहीं होता है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम जान लेते हैं। क्या कर रही हूं मैं आज, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम थोड़ा ध्यान में रखना लेना, इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं शायद, लेकिन फिर भी
क्वेश्चन अगर आ गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा मैं तुम लोग को लिखा के दे रही हूँ, ठीक है, ये लिख लेना। सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ये दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो ग्लाइसिन कभी भी तुम्हारा सल्फर कंटेनिंग नहीं है, ठीक है। ग्लाइसिन हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे चले, बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे दूंगी, तुम लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन में कर दूंगी, जितना एक्सप्लेन करूंगी उतना पढ़ना एनफ है। चलो, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, एक बार में आना चाहिए आंसर, बिल्कुल मैं कहीं नहीं देखूंगी। चलो 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 जल्दी बोलो, कौन सा एंजाइम में प्रोटीन नहीं है? चलो आ गया आंसर, आ गया, नथिंग 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 हार्ड, राइबोसोम, राइबोजाइम, बिल्कुल। हाँ, ये which of the following statement is correct with in reference to enzyme, बहुत इजी है, बहुत इजी है, चलो जल्दी बताओ, सबको आता ही है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। जल्दी करो, जल्दी बोलो। आंसर इज हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। इसका एक तुम्हारा पेज नंबर है, पुराना एनसीईआरटी से बता रही हूँ, पेज नंबर 159, ठीक है, पेज नंबर 159, हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। गलत हो गया? ठीक है, ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमरिक सब्सटेंस, कौन सा पॉलीमरिक सब्सटेंस नहीं है, पॉलीमर नहीं है कौन सा वाला, बस एक ही है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है या लिपिड्स है, कौन सा पॉलीमर नहीं है? जल्दी जल्दी, यस करेक्ट, करेक्ट, इजी पीजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको, लिपिड्स ही होगा आंसर। चलो, बाकी सब पॉलीमर है। ये वाला एक थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा मैंने क्वेश्चन 2002 में देखा, नीट 2022 में भी देखा, तुम लोग में पूछ ही सकता है, ये आता है तुम लोग को, कर पाओगे? आंसर बताना, थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं, थोड़ा इसको करो तो होगा, ये होगा, ये सब नो, ठीक है, तुम लोग करो कैलकुलेट। हो गया? कैलकुलेट कर रहे हो क्या? बता दूं मैं? मैम बता देंगी? ओके 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 ओके, बहुत इजी है, इसको थोड़ा तुम लोग नोट कर लेना, हाँ, ये आ ही सकता है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। तुम लोग सब 12th पास हो, इसलिए मैं तुम लोग को बता रही हूँ। देखो, हम लोग क्या जानते हैं,
हमारा एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है और गुआनिन के साथ साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये सबको आता है, पता है ना। तो एडेनिन जितना होगा ना, थाइमिन भी उतना ही होगा, और गुआनिन जितना होगा तुम्हारा साइटोसिन भी उतना ही होगा। ठीक है, एडेनिन जितना होगा तुम्हारा थाइमिन भी उतना होगा, गुआनिन जितना होगा उतना तुम्हारा साइटोसिन भी होगा। ठीक है, ठीक है। देखो अब एडेनिन के साथ थाइमिन है, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन जुड़ा हुआ रहेगा। तो एडेनिन जितना है तो हम लोग को क्या बोल दिया है, थाइमिन बोल दिया है। ठीक है, हम लोग को थाइमिन का बोल दिया है 20 है, तो थाइमिन 20 है। और तो थाइमिन अगर 20 हो गया तो हम लोग को पता चल गया कि एडेनिन कितना है, एडेनिन भी हम लोग का 20 है। ठीक है, कितना हो गया, 40%। ये टोटल हो गया, ये एडेनिन 20% और थाइमिन 20%। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन ये पूरा मिला के 100% है ना। उसके लिए एडेनिन और थाइमिन अगर 40% हो गया तो गुआनिन और साइटोसिन कितना होगा, गुआनिन और साइटोसिन कितना होगा, 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60% होगा। अब 60% गुआनिन और साइटोसिन है, और हम लोग को क्या पता है गुआनिन और साइटोसिन सेम टू सेम होगा। तो 60 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो गुआनिन कितना होगा, गुआनिन होगा 30% और साइटोसिन कितना होगा, वो भी 30% ही होगा। आंसर विल बी 30%। समझ में आया, समझ आया, कितना इजी था ना, इजी पीजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन पूछ ही सकता है ये, जो इसको हार्ड क्वेश्चन बोलेगा उसको कुछ नहीं आता है, उसको कुछ भी नहीं आता है। और ये इजी क्वेश्चन है, ये पूछेगा एग्जाम में, पूछा गया है। ठीक है, पूछ ही सकता है ऐसे। सबको समझ में आया, सबको आया, गॉट माई पॉइंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछ ही सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा मैथ करना। चलो देखो, ये बताओ, which of the following features is common to prokaryotes and many eukaryotes? कौन से कॉमन फीचर्स होंगे बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कौन सा वाला पॉइंट कॉमन होगा, क्रोमाटिन मटेरियल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता प्रोकैरियोट में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी कभी नहीं हो सकता है, क्रोमाटिन मटेरियल तो सिर्फ इसी में ही होगा, प्रोकैरियोट्स में ही, सॉरी यूकैरियोट्स में, और सेल वॉल दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, कि कान पकड़ो सब, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, कान पकड़ो, मुर्गा बनो सब। मार के ना एकदम तुम लोग को क्या मैं करूंगी, क्या करूंगी, अब इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद प्रोकैरियोट में तुम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ला रहे हो, कैसा आंसर है ये। क्यों गलती हुआ ये तो गलती होने जैसा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल पाती क्वेश्चन था, इसमें गलती क्यों किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गलती किया तो तीनों ने बात एकदम पॉर गलती किया है।
आई विल नॉट टॉलरेट दिस अगेन। बोल रही हूँ, ध्यान से आंसर करो। देखो, which of the following is not true for a eukaryotic cell? कौन सा यूकैरियोटिक सेल के लिए सही नहीं है? क्या बोला है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल का फंक्शन है। पेप्टाइडोग्लाइकेंस तो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता था हम लोग को, है कि नहीं? पेप्टाइडोग्लाइकेन तो प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है ना, तो ये वाला तो गलत हो गया। इट हैज 80 टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज आर प्रेजेंट, बिल्कुल। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर विल बी ए। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी कोशिश करो। देखो, मेरे से पहले आंसर आ जाना चाहिए तुम लोग का। हाँ, ये वाला तुम लोग को आता होगा। देखो, डिफरेंट सेल्स size, arrange the following cells in ascending order to their size, choose the correct option among the following। अब हम लोग को क्या पता है यार कि सबसे छोटा सेल जो होता है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और सबसे छोटा सेल है। और ये जो ऑस्ट्रिच का एग है ना, वो क्या है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ना, वो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट इज माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रिच का एग, हम लोग ने पढ़ा था ना। ऑस्ट्रिच का एग किसमें है? देखो, दो में। सबसे बड़ा तो ऑस्ट्रिच का एग ही होगा। देखो यहाँ पे ये वाला हो गया आंसर। ऐसे करना है, 4 ऑप्शन बैठ के पढ़ना नहीं है तुमको, देख रहे हो? ओ, वो क्वेश्चन दिखा नहीं तुम लोग को? भेज दूंगी मैं वो क्वेश्चन, डोंट वरी। ये क्वेश्चन मैं भेज दी हूँ तुम लोगों को। आई एम सॉरी, मैंने तीनों क्वेश्चन एक जगह किया होगा, दैट्स व्हाई तुम लोग को दिखा नहीं होगा, सॉरी।